हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आपके सामने आज हाइट एंड डिस्टेंस का एक चैप्टर लेके आया हूँ सामने। ये काफ़ी बच्चों को ये बहुत ही टफ लगता है, काफ़ी उनको लगता है कि इससे कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे अपनी बात चीज़ों को, हम हाइट एंड डिस्टेंस में कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। बहुत सी प्रॉब्लम उनके सामने क्रिएट होती है। लेकिन बस ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ से, क्योंकि कोई भी लंबी दूरी तय करनी हो उसकी शुरुआत हमें सिंगल एक कदम उठाकर ही करनी पड़ती है। कितनी ऊंचाई पर चढ़ना हो लेकिन उसकी कदम हमें सिंगल स्टेप से ही स्टार्ट करने पड़ते हैं। इसलिए हम छोटी छोटी चीज़ों को कवर करते करते बड़ी सी चीज़ों को कवर कर लेंगे और सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को इसके लिए लगना पड़ेगा और सीखने के लिए दिलचस्पी बनानी पड़ेगी। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही अच्छा चैप्टर है और ये काफ़ी बच्चों को बहुत ही टफ लगता है, लेकिन बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ईजी चैप्टर है, अच्छे क्वेश्चन बहुत ही आराम से सॉल्व होते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है। तो हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में मैं आपको स्टार्टिंग से बता दूं कि क्या होती है, और फिर उस थ्योरी कंप्लीट करूंगा। फिर मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा जिससे कि आपको बहुत ही आसान होगा इसको समझने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस को हम कवर करने के लिए हम इसके दो टॉपिक को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो पार्ट अगर हम जान लेंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस क्लियर हो जाएगी। सिर्फ ये दो मेनली छोटे छोटे पार्ट है। इसको मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाता हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये सिंपली अब मान लीजिए यहाँ पे बैठ कर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं और सामने एक लाइट का पोल लगा हुआ है, बिजली का एक खंभा लगा हुआ है, और आपको पता नहीं कि उसकी हाइट कितनी है, लेकिन आपको ये पता है कि आप कितनी दूरी पर खड़े हैं उससे, कितनी डिस्टेंस पर आपकी और खंभे के बीच की है, ये आपको पता है। तो आप उसकी हाइट भी निकाल सकते हैं अगर आप इसको समझ जाएंगे तो ये आता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, पहला पार्ट जो है। मान लीजिए कोई बंदा ऊपर खड़ा है और वो एक्स पर लगे किसी पोल की हाइट को मेजर करना चाहता है, जिसकी हाइट एक्स और पी है, पी एक्स के बीच की। तो हम जिस भी जगह पर खड़े होकर उस पोल की जो टॉप की पोजीशन है उसको देखेंगे, तो हम ऊपर देखने को ही एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ये थीटा से मैंने डिनोट कर रखा है। अगर हम नीचे से ऊपर कोई चीज़ देखते हैं तो उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। और सेम अपोजिट इसके, अगर हम ऊपर से किसी चीज़ को देखते हैं नीचे की तरफ, मान लीजिए आप किसी छत पर खड़े हो और नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो उसको आप एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। इसे मैंने फाइव से डिनोट कर रखा है। ये दो मेन कॉन्सेप्ट हैं आपके। बस इतना ही समझना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। इसको समझने के बाद आपके लिए क्वेश्चन लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है दोनों साइड में, और ये लाइट ऑफ साइट है कि आप किस साइड देख रहे हैं, हमारी रोशनी किस तरफ जा रही है, ऊपर की साइड या नीचे की साइड। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। अब बहुत ही आसान से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैं आगे आपको करके दिखाता हूँ इनके क्वेश्चंस। तो हम इसको इरेज करके आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये हमारा दूसरा, ये पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप। इसमें क्या बता रहा है, तो ये पहले क्वेश्चन में हमें ये दिखा रहा है इसमें कि बोला गया कि कोई भी पॉइंट से, वो पॉइंट है जिसे हम बोल रहे हैं, इससे ए पर कुछ दूरी पर, मतलब 25 मीटर की दूरी पर एक पोल लगा हुआ है। उस पोल की हाइट हमको पता नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है कि ओ से ए की दूरी पर, 25 मीटर दूरी पर एक पोल ए बी है जिसकी हाइट हमको फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और यहाँ से हमारे उस पोल के टॉप का जो एंगल बनना है वो 60 डिग्री का बनना है। बस इतनी चीज़ें दे रखी है। मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए मैंने नहीं लिखा। बाकी आप इसे देख सकते हैं। ये ओ से ए की बीच की डिस्टेंस 25 मीटर है, और जो हमारा पोल का एंगल बन रहा है टॉप का वो 60 डिग्री बन रहा है। अब हम इसकी हाइट कैसे फाइंड करते हैं। मेनली हाइट एंड डिस्टेंस में आपको सिर्फ टैन का ही यूज़ ज़्यादा होने वाला है, टैन या कॉट, उससे ज़्यादा बहुत कम होता है यूज़। फिर भी हम सभी के बारे में स्टडी कर लेंगे कैसे क्या होता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। ओ ए हमारी डिस्टेंस जो है वो 25 मीटर है। ओ ए की हमें डिस्टेंस पता है, और एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब अगर हम
ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा यूज़ करें तो हमें देख पता चलेगा कि tan थीटा जो होता है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, हमें पता है। अब हमने tan थीटा को ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि हमें बेस तो पता है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं पता है और इन दोनों के बीच का रिलेशन चाहिए, इसलिए हमने tan थीटा को यूज़ किया। तब हम देख लेते हैं tan थीटा, हमारा थीटा 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू है h मीटर और बेस की वैल्यू है 25 मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो h इज इक्वल टू 25 इंटू tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होगी और नहीं पता हो तो आप टेबल में देखिए, मैंने पहले बताया है। तो h इज इक्वल टू 25 इंटू √3। तो हमारी h की वैल्यू आ गई 25 इंटू √3 आएगी। तो हम इसकी इक्वल टू लिख सकते हैं 25 इंटू √3 मीटर और ये हमारा आंसर होगा। तो हमारी जो पोल की हाइट आ रही है वो h इज इक्वल टू 25 √3 मीटर आ रही है। बस सीधे कि आप इजली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और हम अपने ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और चीज़ों को आपको बताते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, अलग क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। इसमें हमें क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि कोई लड़का यहाँ से ओप से कोई पतंग उड़ा रहा है, काइट को उड़ा रहा है पतंग को। अब वो पतंग उड़ रही है आसमान में कहीं पे भी और उसकी जो जितने धागे उसने इस्तेमाल किए हैं पतंग उड़ाने के लिए, जिस धागों से हम पतंग उड़ाते हैं, उस धागे की हाइट जो लेंथ दे रखी है वो 165 मीटर दे रखी है। मतलब 165 मीटर का जो हमारे पास धागा है जिससे हम पतंग उड़ा रहे हैं, ये हमें पता है। और हम जो ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है, ज़मीन से जो हमारा एंगल बन रहा है पतंग उड़ाने की जो धागे का, वो 30 डिग्री का बन रहा है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि कितनी हाइट पर पतंग उड़ रही होगी, आप बताइए। तो हाइट तो हमें पता नहीं है क्योंकि पतंग तो पता नहीं कहाँ उड़ रही है, उतना तो हम हाइट जाके नापेंगे नहीं। तो इससे हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं इसकी हाइट, और जो कि उसकी वैल्यू सही मानी चाहिए उतनी हाइट की। तो हम देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ईजिली। हमारे पास दे रखा है एंगल थीटा, थीटा जो दे रखा है वो 30 डिग्री का दे रखा है और जो हमारी ओ बी की लेंथ है वो 165 मीटर दे रखी है और ए बी की लेंथ हमारी एज्यूम करनी है, एच मान लेते हैं। तब देखिए यहाँ पर हमें इसका हाइपोटेनियस और इसके परपेंडिकुलर की रिक्वायरमेंट है। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के लिए अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के लिए? कॉस भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर हम लिखें यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू सॉरी साइन थीटा इक्वल टू, कॉस नहीं साइन यूज़ करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मैं बेस के लिए यूज़ करने लगा था लेकिन इसे परपेंडिकुलर यूज़ किया गया है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम साइन थीटा यूज़ करते हैं। थीटा की वैल्यू हमें पता है साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है एच, हाइपोटेनियस की 165, इससे एच की वैल्यू निकल जाएगी। एच इज इक्वल टू 165 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, पहले साइन 30 लिख लेते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू लिखेंगे एच इज इक्वल टू 165 इंटू 1/2। अब इसको डिवाइड कर देते हैं तो एच की वैल्यू हमारी क्या आएगी 2 × 16 2 × 4.5 82.5 मीटर। तो हमारी हाइट क्या आ रही है 82.5 मीटर। इस तरीके आप इजीली हाइट अपनी मेजर कर सकते हैं।
बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, और आपको सिंपली बस एंगल पता हो और एक साइड पता हो तो आप दूसरी साइड निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो अपने आपके सामने तीसरा क्वेश्चन लेकर ये स्टार्ट है। तीसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूँ। अब इसमें क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि कोई पोल है लगा हुआ है वो कहीं पे ग्राउंड पर, और सन उसके ऊपर से जो लाइट आ रही है सन की उसके ऊपर रही है, उसकी शेडो उसकी इतनी दूर तक आ रही है, सी तक पहुँच रही है। ये पोल हमारा ए बी हो गया, और जो इसकी शेडो आ रही है वो ए सी आ रही है। अब इन दोनों की हाइट तो बता दी, पोल की हाइट 10 मीटर है और शेडो जो बन रही है वो 10√3 की बन रही है मीटर की, लेकिन हमें एंगल नहीं पता। हम एंगल कैसे निकालेंगे? तो हमें परपेंडिकुलर और बेस तो पता ही है ना, तो ये दो चीज़ें हमें दे रखी है। तो हमारे पास दिया क्या है हमें, ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 10√3 मीटर। फाइंड क्या करना है? एंगल। तो एंगल हम फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस तो दे ही रखा है। सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा की वैल्यू तो नहीं पता हमको, लेकिन 10/10√3 ये तो पता है। ऐसे कर देते हैं 1/√3 tan थीटा। अब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या है हमारी? 30 डिग्री। इस तरीके से हमारी वैल्यू आ गई। तो ये हमारे क्वेश्चन हैं, आप ध्यान से एक बार देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर फर्दर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, वो अपनी प्रॉब्लम्स मुझे उस पर लिख कर भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दूँ। क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए। प्रॉब्लम से बचने का और अच्छी तरीके से मैथ्स को कंप्लीट करने का मैं एक आपको बहुत अच्छी तरीका बताता हूँ। वो अच्छी ट्रिक है ये, कि आप सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लीजिए। अपने आपके बुक में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन सभी एग्जाम्पल्स को कॉपी और पेन उठाइए और लिख कर सॉल्व कीजिए। आपको मैथ्स में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ऐसा आप करते हैं तो मैथ्स आपकी 100% अच्छी होती चली जाएगी। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।